लड़की जो लड़की आरोप लगा रही है वही आरोप लगा रही है कि फौजी के वजह से जो हमको लाके पटना स्टेशन पे छोड़ दिया, उसी के वजह से हम नाचने को मजबूर हुए पेट भरने के लिए। से अपना परिवार को चलाने के लिए वो पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चे की माँ भी है, उसके घर में पति बेरोजगार है और बेरोजगारी की वजह से ही अपना काम उसका लाइन ही वही है। हर आदमी का अपना कमाने खाने का एक लाइन होता है, उसका अपना ऑर्केस्ट्रा में वो नृत्य करती है, डांस करती है। अपने को लड़की को मन नहीं था, लड़का फौजी उसे जबरदस्ती जबरन कर लिया और जबरन उससे मतलब बात करने लगा। जब तक लड़की का 100 to 10% जब रहता है तभी कहीं जेंट्स भी उसकी ओर आकर्षित होता है। ऐसे नहीं, उसको फंसाया गया है। इलाहाबाद की अगर तुम रह रही थी, क्यों रह रही थी, किस हक से रह रही थी फौजी पर? फौजी तुम्हारा कौन था? कौन था तुम्हारा? तो प्रेम कुछ प्रूफ नहीं है उस लड़की के पास, बस बेबुनियाद उसको फंसाया जा रहा है फौजी को। वो झूठ बोल रहा है, पैसे की लालच में वो सब कर रही है ताकि मुझे कहीं से इनकम हो जाए। और फौजी जो देश का सेवा कर रहा है, ऐसा कुछ फौजी नहीं किया। हाँ, बातचीत किया है, प्रेम प्रसंग चला होगा, लेकिन वो बेबुनियाद है। फौजी भी शादीशुदा है और वो जो अशांति फैलाई हुई है पूरा देश में, वो भी शादीशुदा है। अपना पूरा दोनों परिवार को तोड़ कर रख दिए। कम से कम उनको सीखना चाहिए सरिता राज को कि काउंसलिंग कैसे होती है। एक औरत को लाकर सोशल मीडिया पर रख, पूरा सोशल मीडिया को गंदा करके तुम रख दी हुई हो। ये कोई तरीका नहीं है। कम से कम जब जिस औरत को तुम अपने चंगुल में रखी हो, अपने ऑफिस में रखी हो, अपने घर में रखी हो, कम से कम उसका तुम हिस्ट्री निकाल कर देखती। ये शांति कसम के पति हैं। सोशल मीडिया पे वीडियो है, काफी वायरल हो रहा है कि एक नाचने वाली साधारण सी लड़की जो थिएटर में ऑर्केस्ट्रा में काम करती है, वो एक फौजी पे आरोप लगा रही है कि उसी के वजह से हम नाच गाने की ये मजबूरी में, और वो हमको धोखा दे रहा है। इसमें महिला विकास मंच भी इन्वॉल्व है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? कौन कह रहा है कि उसी के वजह से हम नाचने के लिए? ये जिस लड़की जो लड़की आरोप लगा रही है वही आरोप लगा रही है कि फौजी के वजह से जो हमको लाके पटना स्टेशन पे छोड़ दिया, उसी के वजह से हम नाचने को मजबूर हुए पेट भरने के लिए। कहने के लिए तो कोई भी किसी पे आरोप लगा सकता है, जो कि सच्चाई अगर मालूम रहेगा तब तो जनता जानेगी। और सच्चाई जो है महिला विकास मंच अंततः तक पहुंचती है। महिला विकास मंच ऐसे ही बयान नहीं करती है कोई भी बात, उसके अंततः तक जाती है। और वो ऑर्केस्ट्रा में बहुत दिनों से काम कर रही है, 5-6 साल से वो काम कर रही है ऑर्केस्ट्रा में। ये किस बेस पे आप बोल सकती हैं? वो तो बोल रही है कि मैं 5-10 दिन के लिए मजबूरी में पेट भरने के लिए थिएटर में काम की, क्योंकि मुझे पटना स्टेशन पे छोड़ दिया गया था। तो उसका कहना कहाँ गलत है? किस आधार पे आप बोल सकते हैं कि वो पहले भी काम करती थी? पूरा प्रूफ है, वीडियो है, और जिस थिएटर में काम कर रही थी उसका टोटल हम लोग मतलब लिए हैं, पता लगाए हैं और एविडेंस भी लेकर आए हैं, और टोटल प्रूफ के साथ ही हम लोग बात करते हैं, ऐसे हवा में बात नहीं करते हैं। कहीं साजिश भी तो हो सकता है कि आप लोग बेवजह किसी एक लड़की को जो इंसाफ के लिए इतना भागदौड़ कर रही है उसके खिलाफ साजिश भी तो हो सकती है कि आप लोग कहीं से पेपर कुछ बनवा लें, कहीं से कुछ वीडियो उपलब्ध करवा लें और सामने वाले को इंसाफ न मिले। वीडियो कैसा? आप अगर किसी थिएटर में डांस करने जाएंगे तब तो आपका वीडियो वायरल होगा और उस थिएटर का तो सीधा नाम भी आएगा ना। तो इसमें कैसा मतलब है? इसमें झूठ का कहीं सवाल ही नहीं है। आपका कहीं डांस करते हुए ऑर्केस्ट्रा में अगर वीडियो वायरल हो रहा है तो आप उस काम को कर रहे हैं ना, अभी आप मीडिया का काम कर रहे हैं, तो आपका कोई ना कोई लोगो है ना, तो इसको कैसे झूठ हम साबित कर रहे हैं? अभी तो हम भी अभी बाइट दे रहे हैं, आपका पूरा पिक्चर आ रहा है, इसको कैसे झूठ करार देते हैं? तो वो लड़की क्या पहले से किसी थिएटर ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी? जी बिल्कुल, वो 5-6 साल से अपना परिवार को चलाने के लिए वो पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चे की माँ भी है, उसके घर में पति बेरोजगार है और बेरोजगारी की वजह से ही अपना काम उसका लाइन ही वही है। हर आदमी का अपना कमाने खाने का एक लाइन होता है, उसका अपना ऑर्केस्ट्रा में वो नृत्य करती है, डांस करती है, अपना कला दिखाती है। तो वो तो कला दिखाती है, लेकिन एक देश का सिपाही उस साधारण सी नाचने वाली के चक्कर में आया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दुश्मन देश उसको इसी तरह लड़की के चक्कर में फंसा के इंडिया का पूरा जो सीक्रेट है वो ले ले। तो आपको नहीं लगता कि इसमें फौजी की गलती है? फौजी की गलती थोड़ा मोड़ा है, ऐसा थोड़ी कि वो बॉर्डर पर से चला गया था ऑर्केस्ट्रा का डांस देखने, और बॉर्डर पर से तो नहीं गया, आया होगा कभी छुट्टी में आया होगा तो अपना दोस्तों के साथ गया होगा। आखिर फौजी को भी तो दिल है, उसका भी तो कहीं मतलब दिल है कि वो भी तो कहीं उसे कहीं जश्न मनाने की भी मतलब मनसा होता है कि हम अपने दोस्तों के साथ जाए, वहां थोड़ा थिएटर देखें, उसको उसका भी तो मन है।
तो लड़की तो आरोप लगा रही है कि जब भी छुट्टी में फौजी आता है तो उसी के साथ रहता है। हो सकता है, अगर सोशल मीडिया का जमाना है, कभी कांटेक्ट में आ गया होगा, बातचीत कर लिया होगा। अब रहा बात कि अगर लड़की का मंसूबा नहीं रहेगा तो कोई भी जेंट्स उसको कुछ नहीं कर सकता है, इतना बात ध्यान रखिएगा। जब तो तक लड़की का, जब तक दोनों तरफ से हुआ है ना, ऐसा तो नहीं कि लड़की को मन नहीं था, लड़का फौजी उससे जबरदस्ती जबरन से कर लिया और जबरन उससे मतलब बात करने लगा। जब तक लड़की का 100 to 10% जब रहता है तभी कहीं जेंट्स भी उसकी ओर आकर्षित होता है, ऐसे नहीं उसको फंसाया गया है। तो ये फौजी है, फौजी आदमी पहले से शादीशुदा है, अगर शादीशुदा नहीं है तो इसे शादी करने में क्या दिक्कत है? इसे शादी क्यों करेगा? हर डांसर से जो पब्लिक रहती है, जो एंजॉय करने जाता है ऑर्केस्ट्रा में, वहाँ सारे पब्लिक एंजॉय करते हैं, इसका मतलब है कि सारे डांसर से शादी करते चला जाता तो सारा पब्लिक तो बस रात भर एंटरटेन करता है, देखता है और चला जाता है। लेकिन अगर कोई किसी के साथ रहे, जैसा कि लड़की आरोप लगा रही है कि एक महीना मेरे साथ रहता था, वो लेके बिहार भी मुझे आता था कि मैं नोएडा की हूँ, तो आपको क्या लगता है कि एक महीना साथ रखना ये तो नॉर्मल बात नहीं है? बेबुनियाद वो बोल रही है। और रहा बात कि अगर तुम रह रही थी, क्यों रह रही थी, किस हक से रह रही थी फौजी पर? फौजी तुम्हारा कौन था? कौन था तुम्हारा? तो प्रेम का अधिकार क्या उस लड़की को नहीं है? प्रेम का अधिकार था तो तुम पहले, अगर शादी का दावा दिखा रही हो तो शादी का तो कोई भी तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है जहां वो शादी किया है। कुछ प्रूफ नहीं है उस लड़की के पास, बस बेबुनियाद उसको फंसाया जा रहा है फौजी को। वो झूठ बोल रहा है, पैसे की लालच में वो सब कर रही है ताकि मुझे कहीं से इनकम हो जाए। और फौजी जो देश का सेवा कर रहा है, ऐसा कुछ फौजी नहीं किया। हाँ, बातचीत किया है, प्रेम प्रसंग चला होगा, लेकिन वो बेबुनियाद है। फौजी भी शादीशुदा है और वो जो अशांति फैलाई हुई है पूरा देश में, वो भी शादीशुदा है। अपना पूरा दोनों परिवार को तोड़ कर रख दिए। कहीं भी हम महिला को 110% हम गलत ठहराएंगे कि अगर तुम जाती हो कहीं तभी तो तुम्हें कोई मतलब तुम किसी के चक्कर में पड़ती हो। आप एक महिला हो कि और एक महिला का पक्ष नहीं ले रहे हैं, क्यों? ऐसी महिलाओं का क्या पक्ष लेना? मैं भी महिला हूँ, ऐसी महिलाओं का हम क्या पक्ष लेंगे? महिला हर जगह गलत काम कर लेती है, रिलेशनशिप बना लेती है, हर चीज कर लेती है बिना शादी का। और जब उसे छोड़ देता है जेंट्स, तब वो रोती बिलखती, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाती। भाई तुमको कौन बोला था रिलेशनशिप बनाने के लिए? रिलेशनशिप बना रही थी उस समय तो कोई नहीं जाना, कोई पब्लिक नहीं जाना, कोई जनता नहीं जाना, सोशल मीडिया नहीं जाना। और जब तुम्हारा मतलब लगाव हो रहा है, जब कोई मुंह मोड़ रहा है, तब पूरा सोशल मीडिया घिना रही हो। किससे पूछकर रिलेशनशिप बनाई थी? तुम्हारा क्या रिश्ता था उससे? कम से कम उनको सीखना चाहिए सरिता राज को कि काउंसलिंग कैसे होती है। एक औरत को लाकर सोशल मीडिया पर रखा, पूरा सोशल मीडिया को गंदा करके तुम रख दी हुई हो। ये कोई तरीका नहीं है। कम से कम जब जिस औरत को तुम अपने चंगुल में रखी हो, अपने ऑफिस में रखी हो, अपने घर में रखी हो, कम से कम उसका तुम हिस्ट्री निकाल कर देखती कि औरत पहले से क्या थी, किस नेचर की है, कहाँ से आई है और क्या करती है, तब तुम फौजी पे आरोप लगाती। नहीं तो वो दूसरे संस्था की जो भी हैं वो तो लड़की को पूरी तरह से पीड़ित बता रहे हैं कि इस लड़की के साथ धोखा हुआ है, इसे खाने के लिए पैसे नहीं है। और लड़की बोले कि मैं नोएडा की हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, जबकि आप बता रहे हैं कि वो लड़की कानपुर की है, कानपुर में ससुराल है उसका। तो आपका रिसर्च है या फिर आप लोग साजिश कर रही हैं, उनके पास रिसर्च है कि वो लड़की अलग? मैं प्रत्यक्ष दूंगी, पूरा वीडियो दूंगी, उसका ससुराल का है, उसके पति का, उसके बच्चों का, उसके सास का, और जो उसका पति बोल रहा है। हम लोग ऐसे ही बयानबाजी नहीं करते हैं सोशल मीडिया पर फालतू का। जो भी हम उसका जो भी प्रत्यक्ष पूरा वीडियो मैं दूंगी आपको, आप अपने सोशल मीडिया पर दर्शाइएगा उसको, टोटल वीडियो आप चलाइएगा, हम दिखाएंगे टोटल वीडियो आपको। किस बेस पे जनता किस बेस पे भरोसा करे कि आप रिसर्च करके बात कर रहे हैं, आप सही बात कर रहे हैं? अगर आपको हम अभी प्रूफ दिखा दे तब तो जनता देखेगी, जनता को भरोसा होगा। महिला विकास मंच का तो यही नियम है कि पूरा काउंसलिंग करने के बाद ही केस में हाथ डालती है, और जो कौन सच है और कौन झूठ है पूरा का, ये नहीं है कि आवेदन कोई लगा दिया तो उसके तरफ से हो गया, नहीं।
बिकने वाला काम नहीं करती है महिला विकास मंच। और हम आपको प्रूफ दिखाते हैं शांति का जो ससुराल है, जो उसके बच्चे हैं, जो उसके सास हैं, हम अभी आपको प्रूफ दिखा रहे हैं, जो हम आप अपने दर्शक को दिखाइए। हुए हैं। ये घर का नजारा और यहाँ दिखाइए इनका शांति कश्यप के पति हैं, ये शांति कश्यप के पति हैं। ये जो है आपको चाहिए एक सेकंड, ये शांति कश्यप के पति हैं जो अभी इनसे डिवोर्स नहीं हुआ है और इनको देखकर बेचारे इतना मजदूरी करते हैं, इतना तकलीफ से दो बच्चे को, एक बच्चे इधर आओ बेटा आओ, एक शांति कश्यप की बेटी है और वो बेटा है और वो दो बच्चे हैं और दो बच्चे के साथ ये इंसान कमा के मजदूरी करके अपने बच्चे को भरण पोषण करता है। और वो शांति कश्यप जो है वो रोज उसको नया नया मुल्ला चाहिए, हस्बैंड नहीं चाहिए, मुल्ला चाहिए, नया यंग चाहिए और यंग फंसाती है इस इंसान को धोखा देती है। क्या कहेंगे, औरत के नाम पे कलंक है। हम भी एक महिला है, अफसोस लगता है किसी महिला के बारे में इस तरह बोलने का। बाकी किसी दूसरे मिल गया प्रूफ। तो और proof क्या कुछ क्या नहीं। नहीं, हम जानना चाहेंगे कि जो महिला उस लड़की के घर के बारे में बात कर रही हैं, कौन है वो? महिला मंच से ताल्लुक रखती हैं या कहीं और का वीडियो है? वो मेरे फाहिमा मैम है, महिला विकास मंच की जो मुख्य है। तो वो क्या फाहिमा मैम को कौन नहीं जानता है? वो क्या कानपुर जाके जी बिल्कुल, हमारी टीम महिला विकास मंच की टीम कानपुर गई थी और रूड़ा वहां गई थी और वहां जाकर उनके शांति कश्यप उर्फ नंदिनी कश्यप के घर पे गए। वहां उसके पति और बच्चे से वहां मुलाकात हुआ, उसमें पूरी जानकारी ली गई, क्योंकि वो वहां भी कहा गया कि वो बदचलन है और इधर उधर के चक्कर में रहती है, अपना डांस वगैरह करती है। पहले कुछ कुछ पैसा देती थी जिससे परिवार का गुजारा होता था। इधर 1-2 साल से वो कुछ नहीं कर रही है। मतलब वो अपने ससुराल भी नहीं जा रही है? कहाँ रह रही है? ससुराल वालों को भी पता नहीं कि कहाँ रहती है शांति कश्यप। शांति कश्यप कहाँ रहेगी? वो फौजी के चक्कर में पड़ी हुई है कि कैसे फौजी का मतलब वो मतलब ब्लेम लगा रही है कि फौजी से हम शादी किए हैं, एक ही होगा, बस उसका चक्कर क्या रहेगा? तो वो नहीं तो बच्चे के साथ में वो दोनों घर को बर्बाद करने पे लगी हुई है। शांति जो पूरे देश में अशांति फैलाई हुई है और दोनों घर को बर्बाद कर दी। फौजी भी शादीशुदा है, ये भी शादीशुदा है, ये भी 2 बच्चों की माँ है और दोनों घर को बर्बाद करने पर एक औरत लगी हुई है। तो बाकी जो दूसरे संस्था के लोग हैं वो तो बोले कि नहीं, पूरी तरीके से फौजी दोषी है, इस लड़की को पर बेवजह आरोप लगाया जा रहा है, जबकि आप सबूत दिखा रही हैं कि वो शादीशुदा है, उसके पति भी हैं, बच्चे भी हैं। तो अब ये मामला तो उलझता जा रहा है। दो संस्थाओं के बीच में ऐसा ना हो कि पीस के जिसको जरूरत हो, जिसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिले। नहीं, बिल्कुल न्याय मिलेगा और कोर्ट कचहरी पे हम लोग को पूरा भरोसा है। जो न्याय होगा वो जरूर मिलेगा। और जो अगला जो ब्लेम लगा रहा है, तो जैसे हम लोग सच्चाई लाकर सामने रख रहे हैं, वो भी उस औरत का सच्चाई लाकर रख दे कि नहीं, वो किसी भी ऑर्केस्ट्रा में काम नहीं करती थी पहले और कहीं नाचने गाने का काम नहीं करती थी, ओनली वो फौजी के पीछे ही रही और फौजी ही उसको डांस में लाकर रख दिया शोभा थिएटर में। इसका वो पूरा प्रमाण दे दे और ये भी प्रमाण दे दे कि हाँ, वो 2 बच्चों की माँ नहीं है, उसका कोई पति नहीं है, उसका कोई घर परिवार नहीं है। अगला जो संस्था वाली है सरिता जी, उससे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी कुछ प्रमाण जो है वो लाकर सामने में रखे कि नहीं, वो अगर शादी की है फौजी से, वही प्रमाण लाके रख दे कि फलाने मंदिर में वो शादी कर लिया है फौजी उससे। तो लड़की कुछ फोटो दिखा रही है फौजी के साथ, बाकी कोई प्रमाण पत्र तो नहीं दिखा रही। डांस करने जाता है तो स्टेज पर चढ़ के डांसर के साथ में लोग फोटो नहीं खिंचवाता है हर जगह। वो तो उसका फोटो तो शांति कश्यप का बहुत सारे के साथ में है, मुखिया के साथ में है, जहाँ जाती है वहाँ वो फोटो खिंचवाने का काम करती है। तो फिर इसी के पीछे क्यों पड़ गई फौजी के पीछे? क्योंकि वो देश का सेवा कर रहा है, अब मुझे एक ब्रांड मिल जाएगा, पैसा भी मिलेगा और ब्रांड भी मिल जाएगा, हम फौजी का पत्नी है। तुम्हें क्या हम बोले, मतलब एक डांसर के बारे में, एक औरत के बारे में हम क्या बोलना चाहेंगे कि बहुत ही गलत कर रही है शांति कश्यप जो है। सपोर्ट करने वाले तो उससे भी ज्यादा गलत कर रहे हैं, तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ा गलत वही है। तो अब अगर फौजी से उसकी शादी तो होगी नहीं और अगर घर वाले भी स्वीकार नहीं करते हैं, तो ऐसे में तो वो लड़की कहीं की नहीं रहेगी, क्या करेगी फिर? वो लड़की अभी भी कहीं की नहीं है, वो पैसों की लालच में अपना वो कर रही है। अभी एकदम आस्तीन की जो सांप होती है वही है, और 12 लाख का डिमांड कर रही है कि मुझे 12 लाख रुपया मिल जाए और मैं माइनस कर लूंगी। फिर 12 लाख रुपया कहाँ का मतलब न्याय क्यों देगा फौजी से 12 लाख? तो
आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं ये सिर्फ पैसों के लिए ऐसा किया जा रहा है, किसी को बदनाम करने के लिए, कि बदनाम करके किसी से पैसा ऐंठा जाए? बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो कोर्ट में केस की है या कहीं कोर्ट कचहरी थाने पे जा रही है, तो किस एविडेंस में जा रही है? तुमको कौन बोला था उसे शारीरिक रिलेशन बनाने के लिए? किससे पूछ के गई थी? तुम्हारा पति है, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा घर है, तुम किस अधिकार से गई थी तुम? उस समय तुम कौन से कानून का सहारा ली थी? अगर तुम शारीरिक रिलेशन में रही या नहीं रही, तुम बोलती हो कि हम फोटो खींचे हुए हैं, वीडियो बनाए हुए हैं, तो अगर तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता रहता, तो क्या पति पत्नी के रिश्ता को कोई वीडियो बनाता है क्या? नहीं, ये तो कहीं ना कहीं साजिश होगी तभी वीडियो बनाता है, नहीं तो क्यों बनाएगा पूरी आदमी? तरह से साजिश है फौजी को फंसाने के लिए और फौजी का नाम बर्बाद करने के लिए। और तुम्हारे कहने से शांति फौजी का नाम बर्बाद नहीं होगा। तुम अपना खुद नाम बर्बाद कर रही हो। तुम खुद अपने देह पर कीचड़ उछलवा रही हो और तुम भी समझ रही हो कि तुम कहाँ आकर फंस गई हो और तुम क्या करने चली थी और क्या कर रही हो। और रहा बात कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है और सच्चाई की ही जीत होगी।